हक की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या और बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज हक की बात पर आज बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। जी हां, आपको बता दें, जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन पिछले 4 महीने से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर चल रहा है, दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही। आपको बता दें कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और साथ ही आरएलडी उपाध्यक्ष यानी कि जयंत चौधरी की, तो आपको यह भी बताते चले कि शुक्रवार यानी कि आज मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए आरएलडी ने पूरी ताकत झोंक दी है। महापंचायत को लेकर वीरवार को गांव-गांव संपर्क किया और वीरवार शाम को ही अखिलेश यादव मथुरा में आ गए। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखे हमले किए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्नदाता को आतंकवादी कहा जा रहा है। समाज का हर तबका इनसे त्रस्त है, परेशान है, महंगाई अपने चरम पर है। और वहीं तेल की बढ़ती कीमतों से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश असुरक्षित हो गया है। और उधर आम आदमी पार्टी ने कृषि कानूनों के खिलाफ यूपी में महापंचायत के बाद अब हरियाणा के किसानों के बीच महापंचायत करने का ऐलान किया है। दरअसल आप नेता यानी कि सांसद विधायक सड़क से संसद तक किसानों के समर्थन में प्रदर्शन भी कर चुके हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने कहा, हरियाणा में तीनों कृषि विरोधी काले कानूनों को लेकर हो रहे अत्याचार के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आगामी 4 अप्रैल को जींद के हुड्डा मैदान में महापंचायत में शामिल होंगे। इस बीच हरियाणा में आप राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि महापंचायत में 40,000 लोग शामिल होंगे, लेकिन सोचने वाली तो बात ये है कि जब सरकार और प्रशासन अलर्ट नहीं होते बढ़ते कोरोना को लेकर, तो आम जनता को प्रशासन क्या संदेश देंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 4 महीने से लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। अखिलेश और जयंत की महापंचायत आज। तो कृषि कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी है और हरियाणा में महापंचायत करेगी आप, और सीएम केजरीवाल भी होंगे शामिल। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का ये बड़ा बयान सामने आया है। महापंचायत में 40,000 लोग वो शामिल होंगे। क्या नेताओं की भीड़ से नहीं होगा कोरोना? तो वहीं इसी मुद्दे पर एएनबी न्यूज का सवाल यही है कि किसान आंदोलन कब निकलेगा समाधान? क्या विपक्ष की महापंचायत से निकलेगा हल? क्या किसानों की आड़ में विपक्ष कर रहा है राजनीति? तो क्या विपक्ष की महापंचायत से हल निकलकर सामने आएगा? क्या समाधान निकलेगा? आज का यही सवाल है एएनबी न्यूज के माध्यम से। तो आपको बता दें, क्या किसानों की आड़ में विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है? वो सवाल इसलिए क्योंकि लगातार विपक्ष तो किसानों के समर्थन में और एक के बाद एक महापंचायत भी की जा रही है। पहले कांग्रेस की तरफ से राजस्थान में महापंचायत की गई, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो वहां पर भी यूपी के बाद अब हरियाणा में भी कूच करने के लिए तैयार है। महापंचायत करेंगे 4 अप्रैल को। सरकार किसानों में आखिर कब तक बनेगी बात, यही सवाल है आज का। और आखिर और कितना लंबा चलेगा ये आंदोलन और सरकार किसानों में कब तक निकलेगी, कब ये समाधान निकलेगा और किसानों को कब मिलेगा बातचीत का न्योता? क्या नेताओं की भीड़ से नहीं होगा कोरोना? ये सवाल इसलिए एएनबी न्यूज की तरफ से कि जहां लगातार आम आदमी पार्टी यूपी के बाद अब हरियाणा के जींद में महापंचायत का ऐलान कर चुकी है। आगामी 4 अप्रैल को महापंचायत करेगी जींद में। और वहीं इसी के दौरान नेता ने कहा है कि महापंचायत के दौरान 40,000 लोग शामिल होंगे। और यही सवाल है, क्या नेताओं की भीड़ से कोरोना नहीं होगा? लगातार सरकार भी लोगों से अपील कर रही है, तो लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। तो आज का यही सवाल है। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। हक की बात पर आज यही मुद्दा है आपके लिए। क्या किसानों के आड़ में विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है? 4 महीने से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है और किसान एक ही मांग पर बैठे हैं, एक ही आस लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मांग पर ध्यान दे और कृषि कानून को रद्द किया जाए। मथुरा से सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है अखिलेश और जयंत की महापंचायत के दौरान।
आज महापंचायत है मथुरा में और कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी सामने आ गई है, मैदान में उतर चुकी है। आपको बता दें कि अब हरियाणा में महापंचायत करने वाली है आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। किसान आंदोलन लगातार जारी है। 4 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर और यही सवाल है कि आखिर समाधान वो कब निकलेगा, सरकार आखिर कब सुनेगी किसानों की। और आपको ये भी बता दें कि लगातार राकेश टिकैत भी महापंचायत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं और आगामी चुनाव जहां जहां चुनाव हैं वहां पर लगातार रैलियां कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार पर तंज भी कसा जा रहा है, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन लगातार जिस तरीके से सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दरअसल विपक्ष और किसान कह रहे हैं। तो लगातार हमारे इस मुद्दे पर दर्शक भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। पहले दर्शक हैं अमरजीत सिंह। सर अपनी राय दीजिए। जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। जी सर नमस्कार। हाँ जी। कोरोना पे जो सरकारा 1 साल से हो गया, ऊपर हो गया है कोरोना आए नू। ये पहले बोल रहे थे भी अपना इसकी मैडिकल जड़ा टीका टाका जो भी आना वा जनवरी च आ जाना वा। सारे चैनलों से अनाउंस करता इन्होंने भी ये टीका बन गया जी, तैयार हो गया। वो टीके लोग ला भी रहे थे, कोरोना फिर ज्यादा आ रहा है। दवाई जी कढ़ी है, ये किहड़ी दवाई दी टीका जिहदे नाल ठीक नहीं हो रहे लोग, ते फिर हुण दोबारा जिहड़ा उन्हां नूं बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत अपनी राय रखने के लिए। हमारे इसी के साथ एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, अजौत सिंह। सर अपनी राय रखिए। मैडम जी, ये किसानों के साथ गवर्नमेंट जो है ना वो अन्याय कर रही है। ना विपक्ष इसमें कोई काम कर सकता ना कोई और। विपक्ष की इतनी माने तो विपक्ष की वोट देते विपक्ष में क्यों बैठते उनकी सरकार आती। ये जानबूझ के गवर्नमेंट इनको थका रही है कि इनको जो है ना परेशान कर दो, अपने आप चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रजा राजा को प्रजा की चिंता होनी चाहिए। इन्होंने बला के बैठा के बात करके कुछ मुद्दे हों उनको सुलझा के दूर करे। लोगों का नुकसान होने लग रहा है। किसान धरती वहाँ जमीन पे बैठे हैं, बेचारे मर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है। क्या इन्होंने इन्हीं को राज्य बनाया था? अगर आप हमारे साथ ये व्यवहार करना। किसान है, अन्न पैदा करते, देश का पेट भरते हैं, देश की आर्थिक व्यवस्था में साथ देते हैं। इनसे तो कोई साथ नहीं होता। अब इनको कभी उग्रवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, ये कोई तरीके नहीं है। हमारे देश की जनता, हमारे देश के किसान हमारा पेट भर रहे हैं बेचारे। तो मैडम हमारा तो यही है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने जो है ना अपना उदार हृदय दिखा के इनसे इनको करना चाहिए, हल निकालना चाहिए। बहुत दिन हो गए, 4 महीने कम नहीं होते मैडम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजौत सिंह अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर? अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। लगातार जो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है, अपनी राय रखनी है इस मुद्दे पर। क्या नेताओं की भीड़ से कोरोना नहीं होगा? कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? तो आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन को पूरे 4 महीने हो चुके हैं। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जीत कौर। जीत जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो किसान वहाँ बैठे हैं और जितने भी लगता है संपर्क टूट गया। तो टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपको उन नंबरों पर कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। आपको बता दें किसानों के प्रदर्शन को पूरे 4 महीने हो गए हैं और आपको बता दें कि इसी के चलते लगातार विपक्ष पार्टी भी किसानों के समर्थन में है, जिसको लेकर महापंचायत की जा रही है। अखिलेश यादव की अगर बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, तो आज मथुरा में महापंचायत होने वाली है और लगातार सरकार को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। इसी दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी भी मैदान में है।
हरियाणा में महापंचायत करने वाली है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का ये बड़ा बयान आया है सामने। उन्होंने कहा कि महापंचायत में 40,000 लोग शामिल होंगे और क्या नेताओं की भीड़ से कोरोना नहीं होगा। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे पाल सिंह जुड़ गए हैं। पाल सिंह जी, अपनी राय रखिए। बेनती ये है जी, मतलब कोरोना बेतू का गवर्नमेंट पब्लिक की गल ही नहीं सुन रही। किसान 6 महीने हो गए सड़कों से रूली जाते, मीह च रूली जाते, गर्मी च रोड़नगे। सरकार गल ही नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही कि किसान मतलब किसान नूं मारना ही चाहती है, तो इदू तो कोरोना हो जाए, किसान सारे खत्म हो जाए, खड़ा छुट्टे सारिਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ इदू तो फिर कोरोना ही हो जाए, सारिਆਂ ਦੇ ਖੜਾ छुट्टे, अपना सारिਆਂ ਦੇ ਖੜਾ छुट्टे। क्यों कोई अन्न देने वाले नहीं रहा तो आप मरांगे, होर की करांगे। इदू तो कोरोना हो जाए, सारे खड़ा छुट जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पाल सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर प्रशांत सिंह जुड़ गए हैं। प्रशांत, अपनी राय रखिए। प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? प्रशांत, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया। तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान लगातार दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर। सरकार और किसानों में आखिर बात वो कब तक बन पाएगी, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि 4 महीने जिस तरीके से हमारे दर्शक फोन लाइन पे जुड़े थे, उन्होंने कहा था 4 महीने कम नहीं होते हैं। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, सरबजीत सिंह। सरब जी, अपनी राय रखिए। अपनी राय रखिए। लगता है आवाज में कुछ दिक्कत चल रही है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे एक और दर्शक प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। प्रताप जी, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम, क्या मेरा कहना यही है कि जो आंदोलन चल रहा है ये तो किसानों का तो रहा ही नहीं, क्योंकि किसान जितने भी बैठे हैं ये किसानों की तो कोई बात कर नहीं रहा है। एक केवल अपनी अपनी पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए दूसरे प्रदेशों में ये महापंचायतें करते फिर रहे हैं कि हमारी पार्टी का वर्चस्व बढ़े। बाकी किसानों की तो बात ही नहीं करे। अगर किसान की बात करता है तो सरकार से बहस क्यों नहीं करता? हर चीज का निराकरण हो सकता है, लेकिन ये लोग बहस करने के लिए तैयार नहीं। केवल ये कोई मुद्दा नहीं होता है कि आप इन तीनों कानूनों को हटा दो, आप बहस करिए ना। अब इसमें गलती है तो उसमें आप बहस करिए, वो हटाएंगे। अगर गलती है तो उनकी मानना पड़ेगी उनको 10 बार। लेकिन आपने केवल ये बात कहती कि नहीं साहब हटा ही दो उनको, तो ये तो कोई मुद्दा ही नहीं होता ना। आपको पता ही है कि इसमें कौन सी बहस का कारण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, बलजिंदर सिंह। बलजिंदर जी, अपनी राय रखिए। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है दर्शक तक। तो आपको बता दें कि 4 महीने से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर भी लगाम आखिर क्यों नहीं लगाया जा रहा। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा में महापंचायत करने वाली है आम आदमी पार्टी। इसी को लेकर बयान दिया है उन्होंने। महापंचायत में 40,000 लोग शामिल होंगे। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर, कीजिए कॉल, क्योंकि लगातार किसान तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष पार्टी भी कर रही है। विपक्ष पार्टी अगर बात करें अखिलेश यादव की, जयंत चौधरी की, तो आपको बता दें कि आज मथुरा में महापंचायत करने वाले हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की तैयारी भी की जा रही है। क्या किसानों की आड़ में विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है? आखिर और कितना लंबा चलने वाला है ये आंदोलन, ये देखना लाजमी होगा। आखिर और कितना लंबा चलेगा आंदोलन, सरकार किसानों में कब तक बनेगी बात, किसानों को कब मिलेगा बातचीत का न्योता, क्या नेताओं की भीड़ से नहीं होगा कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रहा, क्या लापरवाही से बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। हेलो हेलो सर, अपनी राय दीजिए। जगदीश जी, अपनी राय दीजिए।
तो लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। 4 महीने से अधिक का समय हो चुका है। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। ये बाबा जो गलत है ना, ये हेलो रिक्वेस्ट है, आप अपने टीवी के जो वॉल्यूम है उसको कम कर दीजिए। हेलो जी सर, अपनी राय दीजिए। लगता है संपर्क टूट गया है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उनकी राय क्या है इस मुद्दे पर, तो आप भी अपनी राय रखिए, पीछे मत हटिए। लगातार जो टीवी स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। आपकी राय क्या है? लगातार जिस तरीके से एक तरफ तो किसानों का प्रदर्शन जारी है, विपक्ष पार्टी भी लगातार किसानों के समर्थन में महापंचायत कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें देश में बढ़ती कोरोना को लेकर, जहां एक बार फिर से कोरोना ने यू टर्न ले लिया है और लगातार ये जो आंकड़े हैं बेहद ही डरावने वाले हैं। हमारे एक और दर्शक सुरेंद्र कुमार फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, अपनी राय दीजिए। मैं आपको कहना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन के बारे में आप पूछ रहे हो लगातार कि ये आंदोलन कब खत्म होगा, मैं बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन शुरू से ही नहीं है। ये राजनीतिक लोगों जो पार्टियां हैं उनका ये आंदोलन है। और अब 5 जो स्टेट के चुनाव है उसमें ये सारे जितने भी जो किसान नेता अपने आप को बताते थे, जो ये कहते थे कि अपने मंच पर दूसरे राजनीतिक दलों को मंच साझा नहीं करने देंगे, ये सारे नेता जो है विभिन्न अब जो जहां स्टेट में चुनाव है वहां जाकर ये जो है बीजेपी के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। तो ये मैं कुल मिलाकर जो ये बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार अपनी राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है वो लगातार साझा कर रहे हैं एएनबी न्यूज के माध्यम से। तो आप भी पीछे ना हटकर सीधा सीधा आप कॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है, जो आपकी समस्याएं रहती है उन समस्याओं को यहाँ उठाया जाता है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, जगदीश जी, अपनी राय दीजिए। हेलो जी सर, अपनी राय दीजिए। कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये वैसे ही जो गलत नीति बनाया हुआ मोदी सरकार ने अपना, इधर अभी देख लो आप 5-5 लाख का रैली कर रहा है बंगाल में जाके, किधर किधर, उसमें कोरोना नहीं होता। किसानों के लिए कोरोना है। कितना चिर हो गया, 10-10, 20-20 लाख लोग इधर बैठा है बॉर्डर पे, ये तो मरे नहीं, 3 महीना हो गया बैठे को। बहुत शुक्रिया जगजीत जी अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जोगिंदर जुड़ गए हैं। जोगिंदर जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार मैडम जी। सर, अपनी राय रखिए जोगिंदर जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो जी जोगिंदर जी, अपनी राय रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आप कॉल कर सकें। आखिर और कितना लंबा चलने वाला है ये आंदोलन? लगातार किसान एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से कि कृषि कानून पर ध्यान दिया जाए। कृषि कानून हमारे हित में नहीं है, ये काला कानून है, लेकिन सरकार है कि किसानों की सुन नहीं रही है। हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, राजकुमार अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो किसान है ये किसान है ही नहीं। किसान तो खेतों में पड़े हैं, किसान तो खेती कर रहे हैं, ये तो दूसरे लोग बाग बैठे हैं जो दूसरे राजनीतिक पार्टियों के एजेंट है। ये तो जब सरकार इनकी जो है अच्छी तारीफ करेगी तभी ये उठ के जाएंगे, इससे पहले ये उठेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। तो कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर लगाम आखिर क्यों नहीं लग पा रहे हैं? लगातार देश में एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है और लगातार जिस तरीके से लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। उसके बावजूद भी ऐसे हालात देखने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो आने वाली स्थिति है और खराब हो सकती है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं लॉकडाउन की का ये संकेत भी दे रही है सरकार। उसके बावजूद भी जनता मान नहीं रही है, सुन नहीं रही है। तो 4 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। किसान बस एक ही मांग पर टिके हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि कृषि कानून को रद्द किया जाए। लेकिन लग नहीं रहा कि सरकार किसानों की बात मान रही है, क्योंकि लगातार विपक्ष पार्टी सरकार को घेरने का काम कर रही है। अगर बात करें किसान भी लगातार सरकार पर तंज कस रहे हैं
कि उनका ये कहना है कि हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार और किसानों में आखिर बात वो कब तक बनेगी, समाधान आखिर कब तक निकल पाएगा, ये देखना लाजमी होगा। जो जिस तरीके से हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि 4 महीने का जो समय वो काफी लंबा होता है, छोटा नहीं होता है, और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने ना ठंड देखी ना गर्मी देखी, हालांकि पहले जो ठंड थी और कोरोना के चलते भी उन्होंने लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तो हमारे एक और दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, प्रकट सिंह। प्रकट जी, अपनी राय रखिए। कुमार कहना सी ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ 4 ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ 10 ਦਿਨ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇਗਾ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਐ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਿਨ ਫਿਰ 2 ਰਾਤਾਂ मच्छर ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ देखी, मच्छर से तू बैठ के देखी 2 दिन जाके उत्थे। कोरोना भी तो है, लेकिन किसान नेता ये भी तो कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। उसके बावजूद राकेश टिकैत का आपने शायद बयान सुना ही होगा, उन्होंने कहा है कि हमें भी वैक्सीन की जरूरत है। कोरोना ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ कोरोना नहीं हैगा, ਹੁਣ कोरोना हैगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकट जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लगातार दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। उनकी राय क्या है इस मुद्दे पर, जहां एक तरफ कोरोना का कहर बरपता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों के प्रदर्शन की बात करें, और तीसरी आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं इसमें जो कोरोना के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं ये डराने वाले हैं। और दर्शक भी कह रहे हैं, अगर बात करें किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि कोरोना है तो फिर सरकार को भी इस बात का सोचना चाहिए। अपील तो कर रही है, लेकिन आगामी चुनाव को लेकर रैलियां भी की जा रही है, लेकिन उनसे सवाल पूछने की हिम्मत किसी को भी नहीं है। ये लगातार किसानों की तरफ से बयानबाजी की जा रही है। तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों का आंदोलन एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ समाधान का इंतजार कर रहे हैं। आखिर जो बातचीत होगी सरकार और किसानों के बीच में वो कब होगी? क्योंकि विपक्ष भी ये कह रहा है, किसान भी कह रहे हैं कि पहले तो बातचीत होती थी, लेकिन अब तो कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो इसी का ये समाधान आखिर कब निकलेगा, कब तक ये किसानों की आड़ में राजनीति होती रहेगी? 4 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। अखिलेश और जयंत की महापंचायत आज होने वाली है, मथुरा में आज महापंचायत होने वाली है। हमारे को दर्शक जीत कौर जुड़ गए हैं। जीत कौर जी, अपनी राय रखिए। जी मैम, मैं टीवी देख रही थी आपका चैनल लाइव इंडिया, तो यहाँ एक राजकुमार नाम का बंदा बोल रहा है कि वहाँ एजेंट बैठे हुए हैं। वहाँ कोई 10-20 हजार लोग नहीं बैठे, वहाँ लाखों लोग बैठे हैं। वो सारे के सारे किसान हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के बैठे हैं वहाँ। वो ऐसे शौक से नहीं बैठे हुए, ठीक है। वो सारे किसान हैं। जब तक ये कृषि कानून ये रद्द नहीं होंगे, जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे उसको 2 साल लगे, 3 साल। मैं भी किसान हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ, किसान हूँ, हम भी किसान हैं, हमारी भी जमीनें हैं। तो ये ऐसे ये खुद ही उनके एजेंट हैं, ये खुद सरकारों के एजेंट है, भाजपा के एजेंट है, जो ये बोल रहे हैं कि ये एजेंट बैठे हैं, ठीक है मैम। दूसरी बात, जो ये तोमर साहब है, चाहे वो मोदी जी है, कोई भी है, वो जितने पढ़े लिखे, इससे ज्यादा कहीं पढ़े लिखे हमारे किसान हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी महिलाएं हैं, सब इनसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। वो भी सारे कानून भी जानती है, वकील भी हैं, जज भी हैं, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। और बता दो मैडम, 2 महीने से ऊपर तो हमारे पंजाब में, हरियाणा में चला है ये रेल रोको आंदोलन, ठीक है मैम। उसके बाद ये 4 महीने के करीब हो चले, ये दिल्ली बैठे हैं सरहद पे, दिल्ली की सरहद पे बैठे हैं, ठीक है मैम। इतने कष्ट दिए इन्होंने, इतनी मारा पीटी करी, झूठे केस करे, तब भी किसान उठ के नहीं गया वहाँ। छोटे छोटे बच्चों को लेके मैम बैठे हैं वहाँ, अपनी लेडीज बैठी हैं, बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, वो कोई शौक से थोड़ी बैठे हैं। तो मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ राजकुमार को, ये खुद भाजपा के तलवे चट लोग हैं, ये गलत बोलते हैं इनको, किसानों को, इनको शर्म आनी चाहिए। ऐसी बोलते हैं उनको, किसानों को ऐसा बोलते हैं। वहाँ बेटियां बैठी, जवान लड़कियां बैठी हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनको बोलते शर्म आनी चाहिए।
बहुत चलिए, गलत बहुत बोल बहुत रही है। शुक्रिया जीत को और अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तो सुना आपने, इस मुद्दे पर तमाम दर्शकों ने अपनी राय दी है और वहीं अब देखना यह होगा कि विपक्ष की महापंचायत सरकार पर कितना दबाव बना पाती है और कब तक किसानों का समाधान वो निकल पाता है। तो फिलहाल आज हक की बात पर फिलहाल इतना ही और फिर कल नए मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।